आशुतोष त्रिपाठी जी, जो अभी मैंने भी ये, क्योंकि सियासी गलियारों में आप ज्यादा जानते हैं कि खुद जयराम विप्लव जी बीजेपी अपने फेवर में इस वोटिंग परसेंटेज को मान रही है, और ये एक ट्रेंड भी है कि जब भी बम्पर वोटिंग हुई है वो परिवर्तन के लिए हुई है, और जब कम हुई है तो यानी कि सरकार रिपीट करना चाहती है वहां की जनता। तो आप भी यही मानकर चल रहे हैं फर्स्ट फेज की वोटिंग को देखते हुए? हुई है, निश्चित तौर पर पिछली बार के मुकाबले कम हुई है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये और कम होती। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आप बात कर रही हैं कि जो सरकार चल रही है उससे जनता संतुष्ट है और वो कोई बड़ा परिवर्तन नहीं चाहती है, इसलिए उसने वोट नहीं किया। तो हो सकता है ये वोटिंग परसेंटेज जो आपको अभी दिख रहा है ये और नीचे गया हो, लेकिन चूंकि वहां पर आम आदमी पार्टी है, उसने बड़ी संख्या में अपनी प्रचार प्रसार किया, और कहीं ना कहीं रोड शो, चाहे अरविंद केजरीवाल रहा हो, चाहे वो भगवंत मान रहा हो पंजाब के सीएम, निश्चित रूप से वहां पर एक माहौल बना है। तो ये एक बड़ी बात है कि जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज तो आम आदमी पार्टी के द्वारा किए गए प्रचार प्रसार का हिस्सा है। तो कहीं आप ये समझ सकते हैं कि ये और भी नीचे गिरता, लेकिन जहां तक बात रही कि भारतीय जनता पार्टी से अपने पक्ष में मान रही है, तो तय बात है, ये एक परंपरा है कि जब वोटिंग परसेंटेज डाउन रहता है तो जो सत्तासीन सरकार है उसको लाभ होता है, लेकिन इसमें लाभ आम आदमी पार्टी को भी होता नजर आ रहा है, वरना वोटिंग परसेंटेज और नीचे जाता। जी नहीं, बीजेपी तो ये मानकर चल रही है कि मोदी के चेहरे पर कमाल हो गया है, फ्री वादों पर ध्यान नहीं दिया खास गुजरात की जनता ने। देखिए 54 किलोमीटर का जो रोड शो हुआ है, आप देखिए वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ मोदी का चेहरा है, दुनिया की और कोई बातचीत नहीं, कोई और चेहरा नहीं। गुजरात में सीएम कौन बनेगा, क्या होगा, ये सब अलग, सिर्फ एक चेहरा है, वो मोदी का। भारतीय जनता पार्टी ने उस चेहरे को ही सामने लाकर चुनाव लड़ा है, ये तो बिल्कुल बात सही है। लेकिन आप देखेंगे कि जिस तरीके से कल ये एक बड़ा लंबा रोड शो निकाला गया और काफी दूर तक वो चला, तो इसकी जरूरत भी इसलिए पड़ी कि जो पहले चरण में जो उदासीनता दिखी है, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे चरण में भी वो इस तरह से दिखे और उसका नुकसान हो सके। जयराम विप्लव जी, 2014 से 2022 तक में कौन सा ऐसा स्टेट इलेक्शन है या लोकसभा चुनाव है जिसमें कि मोदी जी के रोड शो ना हुए हो, दिन भर में 4-4, 5-5 सभाएं नहीं हुई हो, या अन्य पार्टियों के द्वारा सभाएं नहीं हो रही हो। और यही चीज तो है, देखिए आम आदमी पार्टी के समर्थक हो, उनके नेता हो, अपने लिए कुछ और मानदंड रखते हैं, दूसरों के लिए कुछ और। ये कह रहे हैं कि मोदी जी ही एकमात्र चेहरा है। अब केजरीवाल जी के यहाँ कौन से चेहरे हैं? केजरीवाल क्या हर राज्य में नहीं घूम रहे? जब अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो केजरीवाल ही हर जगह चेहरा है। दिल्ली के एमसीडी का विज्ञापन हो, केजरीवाल की फोटो, केजरीवाल का पार्षद, मतलब जनता का पार्षद नहीं रह गया, होर्डिंग्स देखिए केजरीवाल का पार्षद। तो केजरीवाल जिस प्रकार की व्यक्तिवादी राजनीति अपने इर्द गिर्द कर रहे हैं और दूसरों को वो कह रहे कि एक ही चेहरा है, वहां ये चेहरा है, तो मानदंड अपने लिए जो रखिए वही दूसरों के लिए भी रखिए। और ऐसा कोई इलेक्शन नहीं है जिसमें मोदी जी ने प्रचार नहीं किया। उत्तर प्रदेश में जब हो रहा था तब भी लोग यही कह रहे थे, काशी में हो रहा था तब भी लोग यही कह रहे थे, और आम आदमी के पार्टी के दावे 2014 में प्रधानमंत्री बनने के थे, वो तो सीधे मोदी जी को टक्कर देने काशी के रण में उतरे थे। कहा गए वो दावे? 5 राज्यों में भी चुनाव हुए थे, पंजाब को छोड़कर बाकी राज्यों में भी तो सरकार बना रहे थे, समझकर जमानत जब्त हो गई। तो लोगों के भीतर पूरी तरह से केजरीवाल की छवि ध्वस्त होती दिखाई पड़ रही है, क्योंकि तिहाड़ के जो सच्चाइयां तिहाड़ जेल से निकल करके सामने आई, वो एकमात्र यूएसपी जो वो बताया करते थे वो कट्टर ईमानदार है, वो कट्टर बेईमान के तौर पर साबित हो गए। और केजरीवाल के वो तमाम कोई लगातार उल्टी चली जा रही है, जिस समय वो बाकी लोगों के लिए जो कहते थे वो सारे भ्रष्टाचार, अपराध और उससे जुड़े हुए राजनीतिक कुकर्म वो करते हुए दिखाई पड़ रहे। इसलिए जनता इस सच्चाई को समझ गई है। केजरीवाल चलिए, वो वक्त ज्यादा दूर नहीं है जयराम विप्लव जी, और ताकत लगाते 8 तारीख का इंतजार कर लेते हैं आप और हम। 5 को दूसरे चरण का चुनाव भी होने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।